मैंने 99% उस कमिटमेंट को पूरा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 2.5 सालों में विधायकों ने अपने क्षेत्र में कितनी विकास की गंगा बहाई, जनता से किए कितने वादों पर खरे उतरे। आज हम आपको जयपुर ग्रामीण की विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखाएंगे कि चुनाव में कौन कौन से मुद्दे थे और इस दौरान क्या कुछ बदला है। पड़ताल में पता लगाएंगे कि आखिर जनता की कसौटी पर विराटनगर से कांग्रेस विधायक इंद्रराज गुर्जर कितना खरे उतरे हैं। जयपुर, जिसकी खूबसूरती दुनिया को अपनी तरफ खींच लेती है। जयपुर के किले मरुधरा की विरासत की कहानी सुनाते हैं तो पहाड़ियां गुजरे वक्त की दास्तान बयां करती हैं। शाम होते ही जयपुर रंगीन रोशनी में नहा जाता है। पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर की गोद में बसे विराटनगर की आज बात करेंगे। विराटनगर, जो प्राचीन मत्स्य राज्य की राजधानी रही है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा विराटनगर अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर है। विराटनगर अपने भीतर पुरातात्विक अवशेषों की संपदा समेटे हुए है। विराटनगर कस्बा अपनी पौराणिक ऐतिहासिक विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए है। पहले विराटनगर बैराट नाम से जाना जाता था, लेकिन आज विराटनगर को सियासी गढ़ माना जाता है। कहते हैं सत्ता विराटनगर के गलियारों से होकर गुजरती है। कांग्रेस सरकार के करीब 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। एमएलए ने अपने क्षेत्र में क्या कुछ विकास के काम किए, इस दौरान कांग्रेस विधायक इंद्रराज गुर्जर ने जनता से किए वादों को कितना पूरा किया। ग्राउंड जीरो से विधायक जी का पूरा रिपोर्ट कार्ड बताएंगे। इससे पहले विराटनगर विधानसभा पर नजर डालते हैं। जयपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र विराटनगर, जो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से मौजूदा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, तो विराटनगर विधानसभा से कांग्रेस से इंद्रराज गुर्जर विधायक हैं। 2008 में कोटपूतली और शाहपुरा विधानसभा को तोड़कर विराटनगर विधानसभा बनी। पहले के 2 कार्यकाल में विराटनगर विधानसभा से बीजेपी के डॉक्टर फूलचंद भिंडा विधायक बने, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीन ली। कांग्रेस के इंद्रराज गुर्जर करीब 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। 2018 विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने जमुआ रामगढ़ से 2 बार विधायक रहे रामचंद्र सराधना की जगह इंद्रराज गुर्जर को टिकट दिया और इंद्रराज गुर्जर ने 59,000 से ज्यादा वोट हासिल कर बीजेपी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप धनखड़ को शिकस्त दी। और तो और बीजेपी के डॉक्टर फूलचंद भिंडा भी अपनी साख नहीं बचा सके और पहली बार कांग्रेस के हाथ में विराटनगर सीट आई। विधायक इंद्रराज गुर्जर कहते हैं कि वो हमेशा जनता की मदद के लिए तैयार रहते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं, उनके दुख और सुख में शरीक होते हैं। हमारे राजस्थान की बहुप्रतीक्षित योजना ईस्टर्न कैनाल, जो हमारे राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को जोड़ने का काम करेगी और 13 जिलों की लाइफलाइन बनेगी आने वाले समय में। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर पधारे थे, उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी। चूंकि ये बड़ा बजट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी बोला था भी कि 38,000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसको अकेले राजस्थान सरकार वहन नहीं कर सकती। इसलिए केंद्र सरकार, हमारे राजस्थान की जनता ने 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिताकर भेजे हैं, तो केंद्र सरकार 13 जिलों के हितों को ध्यान में रखते हुए, करोड़ों लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे और इसमें पैसा दे, ताकि आने वाले समय में ईस्टर्न कैनाल बने
और हमारे पूर्वी राजस्थान फिर लहलाता हुआ राजस्थान बने। अशोक उद्यान के नाम से, अशोक पार्क के नाम से बड़ा पार्क वो लोग बनाना चाहते हैं। उन लोगों से हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा पार्क यहाँ पे डेवलप हो, ताकि लोगों की आवाजाही बढ़े, और लोगों की आवाजाही बढ़े तो स्वतः ही, क्योंकि सरिस्का हमारे नज़दीक है, तो टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा आएगा तो पर्यटन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। गहलोत सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा वक्त कोरोना काल के दौर में बीत गया, जिसका खासा असर विकास के कार्यों पर पड़ा है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर का दावा है कि उन्होंने जनता से किए अपने वादों को 90% पूरा कर लिया है। विधायक जी ने अपने क्षेत्र में क्या काम किए, इसकी भी पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अमित यादव, जी मीडिया, विराटनगर, जयपुर। विराटनगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने अपने क्षेत्र में विकास के तमाम वादे किए हैं। विधायक इंद्राज का कहना है कि उन्होंने अब तक के कार्यकाल में कई बड़े काम किए हैं, जिसका सीधा फायदा जनता को हो रहा है। कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस पर जनता का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको दिखाएंगे। देखिए विराटनगर से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने अपने क्षेत्र के विकास कार्य का रिपोर्ट कार्ड जनता की अदालत में पेश किया है। कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर कहते हैं कि उन्होंने विराटनगर में विकास की गंगा बहाई है। विधायक इंद्राज गुर्जर का कहना है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 100% काम करवाए हैं। विधायक जी कहते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कई बड़े काम किए हैं, जिससे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदली है, जिसका सीधा फायदा जनता को पहुंच रहा है। चुनाव के दौरान जो भी क्षेत्र की जनता से वादे हुए, उन्हें पूरा किया। कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ये भी कहते हैं कि उन्होंने पावटा को नगर पालिका की सौगात दी, विराटनगर को महाविद्यालय दिया, पावटा को तहसील का दर्जा दिलवाया, मेड कस्बे में चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर बदली है, तो पानी की समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश उन्होंने की है। कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर कहते हैं उन्होंने चुनाव के वक्त जनता से किए वादों को करीब करीब पूरा कर दिया है। बाकी बचे कार्यों को पूरा करने में युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं। बाकी सभी कार्यों को समय से पूरा कर लिया जाएगा। महाभारत कालीन का इतिहास रखने वाली विराटनगर विधानसभा, जहां के विधायक हैं, युवा हैं, इंद्राज गुर्जर आज हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या सोच रही है जो राजनीति में आए और उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा। विधायक जी, आपने पहली बार विराटनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा और उसमें जीते, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? देखिए, बचपन से मुझे इसमें राजनीति में रुचि थी और मैं कॉलेज गया, कॉलेज के बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। उसके बाद मुझे लगा कि जनता की और आम आदमी की सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम अगर कोई है तो वो जनप्रतिनिधि है। तो अभी करीब 2.5 साल का समय निकल चुका है, और जो 2.5 साल में आपकी ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं थी? आपने जनता के बीच में कोई वादे किए हैं, उन वादों में आपके कौन से तो वादे अभी पूरे हुए हैं और कौन से बाकी हैं, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, 2018 में मैंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा और विराटनगर विधानसभा क्षेत्र एक ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र रहा है, जिसमें बड़े बड़े राजनेता विधायक यहाँ से रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम विराटनगर में, जब मैं पहले घूमता था तो मैं देखता था कि जिस लेवल के राजनेता यहाँ से विधायक रहे, उस लेवल का विकास विराटनगर में नहीं हुआ। अगर हम बात करें नौजवानों की, नौजवानों का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे विराटनगर में गवर्नमेंट कॉलेज का था। तो पिछले 70 साल से गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ नहीं खुल पाया था। जब यहाँ के सड़कों की हम बात करें तो सभी सड़कें टूटी हुई थी। 90% सड़कों के हालात खराब थे, जो चलने लायक स्थिति में नहीं थे। स्कूलों में टीचर्स नहीं थे। उसके अलावा डॉक्टर्स का मामला है, जहाँ चिकित्सा सुविधाओं की अगर हम बात करें कि आम आदमी, गरीब आदमी अपने सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकता था। 44 पोस्ट स्वीकृत थी, जिसमें से ओनली 19 डॉक्टर थे। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत, पेयजल की किल्लत गाँव में थी। पीने का पानी गाँव के नसीब नहीं हो पा रहा था। मेड में हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मेड एक 10 ग्राम पंचायतों का मेड खुला था, जैसे पे एक डॉक्टर था। CSC की वहाँ पे आवश्यकता थी।
हमारे पावटा प्रागपुरा एक बड़ी जगह थी जिसको नगर पालिका की आवश्यकता थी, जिसको तहसील की आवश्यकता थी, जिसको सब डिवीजन की आवश्यकता थी। इतनी समस्याएं थी कि जब मैं इस विधानसभा में गया तो मुझे लगा कि जिस कद के लोग यहाँ राजनेता रहे, जिस कद के लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे, उसका 10% काम भी इस विधानसभा में नहीं हुआ। और उसको लेकर के मैंने काम शुरू किया और जो समस्याएं थी उन समस्याओं को बारीकी से मैंने समझा। 5 साल लगातार मैंने इस विधानसभा में काम किया, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम करके मैंने यहाँ पे काम किया। पावटा में नगरपालिका की आवश्यकता थी, राजस्थान विधानसभा के दूसरे बजट में पावटा को नगरपालिका मिली, तहसील मिली और अब तीसरे बजट में पावटा सब डिवीजन बन गया, जिसका कल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इतनी समस्याएं थी और उन समस्याओं पे मैं ये सोचता हूँ कि जो कमिटमेंट मैं पब्लिक के बीच में लेकर के गया, मैंने 99% उस कमिटमेंट को पूरा किया है। तो ये थे हमारे साथ में विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर। इन्होंने जो अपनी प्राथमिकताएं रखी हैं उनमें से कुछ वादे तो उन्होंने पूरे किए हैं और कुछ वादे भी पूरे करने बाकी हैं। अमित यादव, जी मीडिया, विराटनगर। विराटनगर की जनता ने अपने विधायक के कामकाज को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि विधायक जी ने क्षेत्र में बेहतर काम किए। विधायक इंद्राज गुर्जर ने हर क्षेत्र में काम किया है, हर तबके का ख्याल रखा, सभी के दुख और सुख में विधायक जी साथ खड़े रहे हैं। मैं विधायक साहब को तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ विराटनगर क्षेत्र में अच्छा विकास करवाया है और जो हमारे क्षेत्र में नगर पालिका है, उपखंड है, सारे अधिकारी यहाँ लगा दिए गए हैं। और जैसे रिको की बात चल रही है तो वो मेरी ग्राम पंचायत लाड़ा के पास में रिको की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने उपखंड क्षेत्र राज्य सरकार ने कहा भाई उपखंड क्षेत्र विराटनगर में होगी। लेकिन मैं इंद्राज जी से भी निवेदन करूँगा, सरकार से भी लाड़ा के पास में रिको के लिए बहुत अच्छी जगह है और अब उपखंड भी बन गया, तो उसके लिए मैं एमएलए साहब को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अच्छा विकास करवाया है यहाँ। संपूर्ण बात कहूँ ना तो उनका काम बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम है, बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। सबसे बढ़िया विधायक के रूप में यहाँ है। युवा विधायक सभी को साथ लेके चलते हैं और आए हुए हर आदमी की प्रॉपर बात सुनते हैं और इनको लगता है कि इस चीज़ की पहले प्रायोरिटी से होना चाहिए, उसको करवाते हैं। हमारे गांव से भी इनको हमने 2-4 समस्याएं थी बताई, इन्होंने त्वरित समाधान किया। देखो हमारे विराटनगर की प्रॉपर विराटनगर जो कस्बा है नगर पालिका, उसमें सरकारी कॉलेज नहीं थी। साहब के प्रयासों से सर्वप्रथम वो कॉलेज घोषणा इनकी बंद चालू हो गई, जमीन वमीन अलॉट हो गए, सब हो गए। तो वो पहला काम। तब श्री एमएलए साहब इंद्राज गुर्जर एमएलए साहब आप पधारे थे, मैंने बुलाया था उनको टॉयलेट के लिए। अपनी छह दायर गई तो यहाँ टॉयलेट था, तो टॉयलेट की घोषणा करके गए थे, वो अभी तक पूरा नहीं। और एक धर्मशाला है कम्युनिटी सेंटर, यात्रीगण आते वहाँ रुकते, थोड़ी देर रेस्ट करते, रात में भी रुकते। उसके लिए कही थी मैंने, अभी उसकी मरम्मत वगैरह करा के, दरवाजे वगैरह सही करा के, बस करा के थोड़ा मेंटेन हो। सरकार के द्वारा ही बनाया हुआ है, पंचायत समिति द्वारा ही बनाया हुआ है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अभी क्षेत्र में कुछ और काम होने बाकी हैं। किसान और मजदूर वर्ग अपनी समस्याओं को सामने रखता नजर आया। इनका कहना है कि अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाया है। जनता ये भी कहती है कि विधायक जी को विकास की रफ्तार को बढ़ाना होगा, जिससे जनता को और राहत मिल सके। देखिए, विधायक साहब का जो 2.5 साल का कार्यकाल है वो एक सराहनीय कार्यकाल है। आज तक पहले भी 10 साल से यहाँ विधायक रहे हैं, काफ़ी दिन से चल रहा है। लेकिन इन्होंने जो 2.5 साल में जो कार्य किए यहाँ विराटनगर में करे हैं वो सबसे बढ़िया कार्य किए हैं। ठीक चल रहा है, लेकिन क्या विशेष क्या योजनाएं ऐसी क्या बात रही है? तो ये तो रोड रोड के लिए चल रही है, सब पढ़ने के लिए सब जो चल रही है। बिजली, पानी, सड़क, इन पे कैसी व्यवस्था है? ठीक है, चल रही है। ठीक है उनका कार्यकाल। वो विधायक है, उसको आपने वोट दिया, जिताया, तो जो उम्मीद रखी है वो खरा उतरेगा उस पर? नहीं उतरा। क्या कमियां रही? पानी की है, रोड की है, रास्ता की है, बहुत ज़्यादा मुसीबत है साहब। वहाँ अभी तक कोई मुसीबत मारी हुई को हल को ना हुई, वहाँ बहुत परेशानी बढ़ रही है। तो उसके पास गए तो उसने निकाला कोई समाधान? कोई समाधान नहीं रहा, बन जाएंगे ऐसे कैसे बन जाएंगे, कोई समाधान नहीं। कितनी बार गए? करीबन है कोई 50 बार। जो बने थे जहाँ का नहीं था वहाँ से नहीं था।
विधायक तो कह रहा है कि मैंने पूरी जो वादे किए है ना, हाँ। जो भी चुनाव के हमारे समय में। नहीं हुआ साहब, कुछ भी नहीं हुआ है हमारे काम। तो आपके विधायक इंद्राज गुजर है, आपसे मिले थे तो उन्होंने कोई वादे किए, वो वादे पूरे हैं आपके? एक तो बिजली का बिल की, अच्छा। और एक नल पानी का नल, दोनों का बिल माफ के लिए बोला था, तो कोई माफ नहीं कर रहे। कितने दिन हो गए? करीबन 3-4 महीने। कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने जनता की अदालत में अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है। जनता की राय और विधायक इंद्राज गुर्जर के कार्यों से ये पता चलता है कि विधायक जी ने विराट नगर में विकास को रफ्तार देने की कोशिश की है और साथ ही अपने वादों को अमली जामा भी पहनाया है। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता अपने विधायक के काम से खुश है। विधायक इंद्राज गुर्जर का कहना है कि उनका मकसद जनता की सेवा करना है, हर हाल में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है ताकि जनता परेशान ना हो। अमित यादव, जी मीडिया, विराट नगर, जयपुर। तो चलिए हमारी खास पेशकश में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जी राजस्थान। मैंने 99% उस कमिटमेंट को पूरा किया। हमने पाताल में दिखाया था देवनगरी का कंकाल। अब देवनगरी होगी मालामाल। खबर का हुआ बड़ा असर। सरकार की पड़ी नगरी पर नजर। कंकाल नगरी का कायाकल्प आज रात 9:30 बजे जी राजस्थान पर।
हमने पाताल में दिखाया था देवनगरी का कंकाल। अब देवनगरी होगी मालामाल। खबर का हुआ बड़ा असर। सरकार की पड़ी नगरी पर नजर। कंकाल नगरी का कायाकल्प आज रात 9:30 बजे जी राजस्थान पर। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये। मैंने 99% उस कमिटमेंट को पूरा किया। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको दिखाया था विराटनगर की जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया। विराटनगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक इंद्रराज गुर्जर अपने क्षेत्र में विकास के तमाम वादे कर रहे हैं। विधायक का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कई बड़े काम किए हैं, लेकिन बीजेपी और हारे निर्दलीय कांग्रेस विधायक के कामों को खारिज कर रहे हैं। बीजेपी और निर्दलीय हारे हुए उम्मीदवार कुलदीप धनखड़ ने कांग्रेस विधायक के विकास कार्यों को नकार दिया है। उनका कहना है कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ वादे हुए हैं, जनता को कोई सुविधा मिल नहीं रही है। सुविधाओं के नाम पर जनता त्रस्त है। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक इंद्रराज गुर्जर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बीजेपी सरकार के समय जिन विकास के कार्यों की नींव रखी गई, उनमें से कई कार्य अब पूरे हुए हैं और वर्तमान विधायक इंद्रराज गुर्जर उन्हीं विकास कार्यों का लोकार्पण कर वाहवाही लूट रहे हैं। बीजेपी का आरोप ये भी है कि जिन विकास कार्यों को बीजेपी सरकार के समय शुरू किया गया, वर्तमान सरकार ने नए विकास कार्य तो करवाना दूर, बल्कि पुराने ज्यादातर विकास के कार्यों की रफ्तार को और धीमा कर दिया है। विपक्ष का कहना यह भी है कि कांग्रेस विधायक ने किसानों और जनता से धोखा किया है। सबसे पहले विधायक महोदय ने विराटनगर में विधायक बनते कहा था कि विराटनगर VCR नहीं भरी गई। जितने VCR विराटनगर में भरी गई हैं, राजस्थान में कहीं भी VCR नहीं भरी गई। एक एक व्यक्ति को टारगेट किया गया, जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया, वोटों की राजनीति को ध्यान में रखा गया और पूरे विराटनगर को तबाह कर दिया कि एक एक जो किसान है बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन उसके घरों पे सबको चोर बना दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि कांग्रेस सरकार की विराटनगर में ये रही। पावटा को तहसील बनाने का काम पूर्ववर्ती सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। पंचायत समिति बनाई तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई। कांग्रेस सरकार ने केवल ढकोसलाबाजी की राजनीति करी है, भेदभाव की राजनीति करी है और राजस्थान सरकार का कोई विकास का काम नहीं हुआ। कुछ हो रही है, कुछ और हो जाएगी, क्या बात हो रही है, ठीक चल रहा है। लेकिन क्या विशेष क्या योजनाएं ऐसी क्या बात रही है? ये तो रोड की चल रही है सब।
खाने के लिए ये समस्या जो चल रही है, बिजली, पानी, सड़क, इन पे कैसी व्यवस्था है? ठीक है, चल रही है। ठीक है उनका कार्यकाल। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर ने अपने 2.5 सालों के कामों का पूरा लेखा जोखा पेश कर दिया। कुल मिलाकर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में पहले से बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। लंबी चौड़ी सड़कें, साफ सुथरा माहौल, पीने के पानी की व्यवस्था समेत चिकित्सा व्यवस्था भी माकूल नजर आई। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विधायक इंद्राज गुर्जर का अभी तक का विकास कार्य जनता की नजर में अच्छा है। मतलब कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर अभी तक जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। अमित यादव, जी मीडिया, विराटनगर, जयपुर। मैंने 99% कमिटमेंट को पूरा किया।